गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा परम दयालु है। कठोरता का उसमें कहीं नामो निशान नहीं है। अभी जैसा आपको कहा, परम दयालु का गुण अगर इस पूरे संसार में है तो वो परमात्मा में है। अगर किसी व्यक्ति में दयालुता का गुण है तो वो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। दुबे जी दीपा को बोलो लाइन पे आए, उसने ही सवाल किया है। कोई भी फोन करो उसको। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको शिव कहते हैं या जिसको शिव की शक्ति कहते हैं, वो उसका एक स्वरूप है। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, और उसमें एक बात ये कहा था, शक्ति के साथ जुड़ा है उसका स्वभाव। हर किसी का स्वभाव है। यहां तक मैंने धरती, पानी, हवा, बादल, तुम्हारी आंख, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी बात, तुम्हारा कान, सबका स्वभाव बताया। देख लीजिए आप। आज मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, चेतना का एक स्वभाव है। अगर उसे संसार में गति करनी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये उसकी सड़क है। आप लोगों ने सड़क पे देखा होगा, बैरिकेटिंग होती है। पेवमेंट, जो पैदल का रास्ता है, वो बना होता है। उसके दो फायदे होते हैं। एक तो दौड़ने वाले वाहन उस पर चढ़ नहीं पाते क्योंकि वो सड़क से ऊंचा होता है, और ऊंचा इसलिए ही रखा जाता है कि किसी पैदल चलने वाले को कोई हानि ना हो जाए। दूसरा, उस पर चलता हुआ पैदल सुरक्षित रहता है। ये संसार भी एक यात्रा है। अशांति, दुख, मनोरोग, शारीरिक रोग, पारिवारिक कलह, सामाजिक दुख और आत्मिक कष्ट भगवान ने पैदा नहीं किए हैं, क्योंकि वो तो परम दयालु है। वो तो एक जगह दृढ़ होकर के बैठ गया, दुनिया की रचना करके, अपने आप को सब में बैठा करके अब तो सबके खेल को देख रहा है। कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, कौन हंस रहा है, कौन बोल रहा है,
कौन दुखी है कौन सुखी है, वो परम कृपालु है। जो गलत की तरफ जाता है उसको चाहता है वो सही रास्ते पर रहे, उसके लिए रुकावट, मैंने कहा सड़क से ऊंची होता है पैदल पथ। उसने रास्ते में रुकावट लगा रखी है। तेजी से दौड़ने वाला पैदल पथ पर चलने वालों को कोई हानि ना पहुंचाए। ईश्वर का रास्ता सहज और सरल है, संसार का रास्ता सहज सरल नहीं है। ईश्वर दयालु है, संसार कठोर है। ईश्वर चैतन्य है, संसार पदार्थों से बना है। अब आप स्वयं देखें, आप अगर दयालु हैं तो गति चेतना की तरफ है, और यदि आप कठोर हैं तो आपकी चेतना की गति संसार की तरफ है, क्योंकि आप उन्हें ही चाहते हैं, उन्हें ही मांगते हैं। सच जानना, मैंने पिछले प्रवचनों में भी बोला है, समर्पण, विसर्जन, विलय। अच्छा सही बात बताओ, बोलो, लिखो, क्योंकि आजकल लिख नहीं रहे हो आप लोग। लिखो, मेरा भी उत्साह बढ़ता है। नाला एक बार गंगा में मिल जाए तो फिर वो नाला बन सकता है क्या? सवाल है मेरा आप लोगों से। नाला यदि विसर्जन हो जाए गंगा में, क्या उसको दोबारा से नाला बनाया जा सकता है? अगर नहीं, देखिए सब कह रहे हो नहीं, अगर आप गंदगी में चल रहे हैं, अगर आप में कठोरता है, तो कान खोल करके सुन लीजिए। समर्पण, विसर्जन और विलय की बात मैंने आपसे कही है, बेटा वो नहीं हुआ है। अच्छा बेटा सत्य बताओ, ईमानदारी से बताओ, अपनी दुनिया में तुम किससे प्यार करते हो? या मैं उल्टा बोलूं, एक दिन मैंने बोला भी था, मैं ढूंढ रहा हूं उनको जो मुझे प्यार करते हैं। कहने को सब कह देंगे, कहने को सब कह देंगे, विसर्जन इसी को ही कहते हैं कि जिसमें जाकर के समर्पण हो जाए। हाँ नीलम बेटा, बिल्कुल स्पष्ट बात है। मैंने अभी कहा है, मैं उन आत्माओं को, शरीर की बात मत करना यहां, संसार की बात मत करना यहां, मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूं कि जो मुझे प्यार करते हैं। बेटा भगवान भी क्या चाहता है? सत्य लिखो, सत्य को लिखो। भगवान तुमसे क्या चाहता है? समर्पण और किसी को नहीं कहते, समर्पण और किसी को नहीं कहते, इसी को कहते हैं अंदर से देखना। हर किसी का स्वभाव है,
तीन चीज दुनिया के अंदर हैं, लोभ, मोह और अहंकार। लोभ, मोह और अहंकार तीनों चीज दुनिया में हैं। पर बताओ, भगवान भी दुनिया में है या नहीं है? अपने बच्चे के लिए आदमी मर मिटता है। बेटी श्वेता, मैं एक बात कह रहा हूं, ईश्वर ये चाहता है कि मेरा जीव मुझसे लगाव करे। मेरा जीव मुझसे लगाव करे और मेरे में आके विलय हो जाए। कैसा लगाव करे? जैसा हनुमान जी ने राम जी से किया था, सीना फाड़ करके दिखा दिया कि मेरे अंदर संसार नहीं, मेरा भगवान है। और बेटा, किसी को अपना सीना फाड़ करके ऐसे नहीं दिखाया जा सकता। सीने को नहीं फाड़ा जाता है, कर्म के माध्यम से प्रकट होता है, व्यवहार से प्रकट होता है। समाना समाना समाना। भूडपुर में जाता था, एक बिटिया बड़ौद से आती थी वहां प्रोग्राम में। वो एक हैंडल वाली टोकरी रखती थी। और उस हैंडल वाली टोकरी में श्री कृष्ण भगवान को रखती थी। मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ सोएगा, मेरे साथ खाएगा, मेरे साथ नहाएगा, सारे काम वो उसके साथ करती थी। परंतु तुम्हें करने के लिए मना कर रहा हूं। ये जड़ता है, अति भावुकता है, अति भावुकता है। जरूर कह रहा हूं, कर्म प्रधान संसार है। अगर भगवान से प्रेम करते हो तो उस काम को करिए जिससे आपका भगवान प्रसन्न हो जाए। आदमी दुखी है। बेटी श्वेता ध्यान से सुन रही है मेरी बात को। आदमी दुखी है। आदमी दुखी नहीं है, उसके स्वभाव में दुख आ गया है। उस स्वभाव के अंदर अपने इष्ट को बैठाइए, उस स्वभाव के अंदर इष्ट को बैठाइए, ऐसे काम करिए जो मेरा इष्ट मुझे देख करके 24 घंटे गदगद रहे। मेरा इष्ट मुझे देख करके 24 घंटे गदगद रहे। उसके अलावा मुझे कोई काम नहीं करना। अभी आपने ही कहा, नाला एक बार गंगा में गिर जाए तो वो कभी नाला नहीं बनेगा। और अभी तुमने, श्वेता ने शायद लिखा था कि वो गंगा ही बन जाएगा। जितना आगे चलेगा गंगा के गुण उसके अंदर विलय हो जाएंगे। ईश्वर की आज्ञाओं को जानबूझ करके जो अवज्ञा करता है उसे परमात्मा की कठोरता का दंड भुगतना ही पड़ता है। उसने वो लगा रखी है सड़क पर बैरिकेटिंग, पेवमेंट बना रखा है कि इधर कोई नहीं जाएगा। मर्यादा मर्यादा मर्यादा।
संसार की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, संसार की व्यवस्था एक से एक सर्वोपरि है। जितना आप बढ़ना चाहें, सिर्फ प्यार ही एक रास्ता है। दुनिया में ऊंचा उठने का रास्ता एक ही है, उसको कहते हैं प्यार। दोबारा से कान खोल करके सुन लीजिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष के दायरे में हो, धर्म के दायरे में हो, श्रेष्ठता के दायरे में हो, तभी चरित्र बनता है, पाप से नहीं। पाप से नहीं, पाप से लड़ना पड़ेगा। पाप आपके सामने आकर के खड़ा होगा, चुनौती देगा। नीलम, सबको प्रेरित कर बेटा। जब तू लिखती है तो बहुत अच्छा लिखती है, शाबाश। आपको अपने स्वभाव से लड़ना होगा। फंसाने के लिए तुम्हें तरह तरह की अटकलें पैदा करेगा। सच बताओ, तुम किसी भी काम को अपने को सिद्ध करना चाहते हो तो मन तरह तरह की जुगाड़ लगाता है कि नहीं लगाता? अच्छाई के रास्ते पर चलोगे तो बुराई आपका रास्ता रोकेगी ही रोकेगी। परंतु आपको ऊंचा उठना है। देश का काम राष्ट्रपति करता है, परंतु वो अपने लिए नहीं, देश के लिए करता है। अपना घर भरने के लिए नहीं करता। अपना तो घर ही छुटा देती है सरकार, राष्ट्रपति भवन रहने के लिए देती है। कहीं जा नहीं सकता, पहरे में रहता है। पहरे में रहता है बेटा। राज्यपाल राज्य के लिए होता है, सारे इंतजाम उसके पास होते हैं। मिलिट्री भी होती है जो बाहर की रक्षा करती है, बॉर्डर फोर्स पुलिस भी होती है, बीएसएफ जिसको बोलते हैं, और आंतरिक रक्षा करने के लिए स्टेट पुलिस भी होती है, रिजर्व पुलिस भी रखी जाती है सुरक्षा के लिए। राज्यपाल राज्य की, राष्ट्रपति देश की। परंतु दोनों की शक्तियों की तुलना की जाए तो राष्ट्रपति के मुकाबले में राज्यपाल की शक्ति कमजोर है, और उल्टा कहा जाए राज्यपाल की शक्ति के सामने राष्ट्रपति ज्यादा मजबूत है। विश्व का नियम है, प्रजा पालन के लिए परमात्मा बहुत कुछ बढ़ा करके बड़ी कठोर शक्ति का भी प्रयोग करता है। और गीता में तो स्पष्ट श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इसलिए हे अर्जुन, जो ये जो प्रति पक्ष के सेना है, जो विपक्ष की सेना है, वो तेरे ना मरने पर भी अपने पापों के कारण मरी हुई पड़ी है। सामने वाला अपने आप को सच्चा बताता है, सत्य, और दूसरे को असत्य बताता है, तभी लड़ाई होती है। अपने दुष्प्रवृत्तियों का नाश तब तक नहीं होगा जब तक लड़ा ना जाए। परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा बलवान है, नियत्ता है, पर जिसका साथ देता है उसे पार उतार देता है। इसलिए उसी के होकर के रहें।
उसी की आशाओं आज्ञाओं का पालन करें। बस मनुष्य मात्र का जो कल्याण है वो इसी के अंदर है। कुछ लेट हो गए, ध्यान की तरफ चलें। आज तो फोन भी कुछ कर रहा है। फोन दिक्कत कर रहा है, समय भी ज़्यादा हो रहा है। आप ध्यान अपने स्तर से कर लें, क्योंकि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है। ये आज पता नहीं क्या हो गया। ये कभी कभी गड़बड़ कर जाता है। आप ध्यान खुद कर लें और बार बार समझें सुनें। जो बोला गया है उसको बार बार सुनें और समझें। किसी का यदि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोई जानकार हो तो मुझे बता दें। मुझे सिफारिश के लिए, मुझे जानकारी के लिए चाहिए। अगर किसी का है तो मुझे फ़ोन कर दें। धन्यवाद।